Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Neha and today we will talk about a common problem acne. अगर आप भी एक्ने से परेशान हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बताने वाले हैं एक्ने की पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि एक्ने होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कितने टाइप्स ऑफ एक्ने होता है और आप इसको घर पे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ एक्ने। एक्ने आपको ऐसे कलर के थोड़े थोड़े से दिख सकते हैं और ये सिर्फ ये एक्ने नहीं होते, अभी आप देखेंगे कि एक्ने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि एक्ने होते क्यों है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक्ने होते क्यों है, व्हाट इज एक्ने एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए तो मैं आप इसको जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो आपके स्किन के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे करके हेयर्स होते हैं और इन हेयर्स के नीचे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के अंदर सीबम आपका भरा पड़ा रहता है। क्या भरा पड़ा रहता है भाई? सीबम भरा पड़ा रहता है। सीबम को आप जनरल बोल लीजिए ऑयल। इस ग्लैंड के अंदर ऑयल भरा पड़ा रहता है जिसकी वजह से आपके स्वेट वगैरह भी रिलीज होता है, तो ऑयल भरा पड़ा रहता है। अब ड्यू टू सम रीजन यहाँ पे डेड सेल आ गए हैं या फिर यहाँ पे बैक्टीरिया आ गए हैं, जिसके कारण ये जो आपकी पोर्स है ना, ये जो आपके पोर्स होते हैं, ये जो आपके पोर्स होते हैं यहाँ से, ये पोर्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं। ये पोर्स क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। और ये पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे लेकिन सीबम तो अभी भी रिलीज होगा, तो सीबम रिलीज हो जाएगा और जिसके कारण थोड़ा थोड़ा सा सीबम यहाँ से भी ऐसे ऐसे करके रिलीज होगा और आपका कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? आपको ऐसा रेड कलर का इन्फ्लेमेटेड स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसको आप दाने कहते हैं या फिर एक्ने कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्ने हम किसे कहते हैं। एक बार आप इसे हम इसे उससे पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं कि एक्ने होता क्या है। एक्ने स्किन की एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो आपके स्किन के ऊपर हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो प्लग्ड हो जाते हैं, प्लग्ड विद ऑयल, यानी उसमें पूरा ऑयल भर जाता है और डेड स्किन सेल्स भर जाते हैं। ठीक है, एक्ने मेनली कहाँ पर होते हैं? एक्ने ज़्यादातर आपके फेस में, नेक पे, चेस्ट पे, बैक पे या फिर शोल्डर्स पे, ये रीजन है जहाँ पे आपको ज़्यादातर एक्ने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कभी कभी एक्ने इफेक्टिव आप मतलब एक्ने को ट्रीट भी कर सकते हैं, एक्ने को आप ट्रीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक्ने को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। बट एक्ने को ट्रीट करेंगे आप दोबारा से भी एक्ने हो सकते हैं, तो एक्ने कैन बी परसिस्टेंट, ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार एक्ने को ट्रीट कर दिया उसके बाद दोबारा से दाने हो गए हैं स्किन पे, तो आपको कुछ यहाँ पे हम आगे बताएंगे जिसकी वजह से आप एक्ने को अवॉइड कर सकते हैं, बट एक्ने को प्रॉपरली क्योर नहीं करा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्ने मेनली ज़्यादा किस में होता है? एक्ने मेनली ज़्यादातर होता है टीनेजर्स में। जो टीनेजर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर एक्ने होते हैं, जो आपके 12 to 13 to 19 ऐसे करके जो पीपल्स होते हैं, जो एज होती है चिल्ड्रंस की, उसमें ज़्यादा एक्ने होता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि उनकी बॉडी अभी ग्रो कर रही होती है, उनमें प्यूबर्टी चल रही होती है, तो जिसके कारण उनकी बॉडी में हार्मोन से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो जो ग्लैंड्स होती है ज़्यादा एक्टिव होती है, तो जो सबीशियस ग्लैंड है वो भी ज़्यादा एक्टिव होती है, जिसके कारण 70 to 87% में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? एक्ने देखने को मिल जाएंगे। और अब तो ये छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है, यंगर चिल्ड्रंस भी एक्ने के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, एक्ने के सिम्टम्स क्या हैं? आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाने देखने को मिल जाएंगे, इसको हम इमेज से समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए, फर्स्ट है आपका व्हाइट हेड और ब्लैक हेड। इन दोनों में पहले हम डिफरेंस समझते हैं। ब्लैक हेड आपकी ओपन पोर होती है। क्या होती है? ओपन पोर। यहाँ पे आपका ये ओपन पोर होता है जिसमें से आपके सिबेशियस ग्लैंड्स के ऑयल वगैरह आपको यहाँ पे रिलीज होते हैं, तो ये ओपन पोर हम इसे कहते हैं। ये होता है आपका क्लोज्ड पोर। ये क्या होता है बेटा? क्लोज्ड पोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सिस्ट और नोड्यूल। क्या है आपके पास? सिस्ट एंड नोड्यूल। सिस्ट और नोड्यूल में डिफरेंस क्या होता है? सिस्ट एंड नोड्यूल में आपका ये डिफरेंस होता है कि सिस्ट आपके लार्ज, बड़े बड़े से क्या होते हैं? दाने से होते हैं, जिसके अंदर क्या भरा पड़ा रहता है? पस भरा पड़ा रहता है। नोड्यूल भी बड़े बड़े दाने होता है बट इनके अंदर पस नहीं होता। सेम पैप्यूल होता है, पैप्यूल के अंदर आपका कोई पस नहीं होता है, नो पस। और पस्ट्यूल के अंदर, नाम से ही समझ आ रहा है पस, तो इसके अंदर क्या भरा पड़ा रहता है? आपका पस भरा पड़ा रहता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने। इसको एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। तो व्हाइट हेड्स होते हैं जिसको हम क्लोज पोर बोलेंगे। ब्लैक हेड्स का मतलब होता है ओपन पोर, जिसमें आपका जो ऑयल होता है धीरे धीरे ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओपन पोर है तो वो एयर से कांटेक्ट में है, एयर से कांटेक्ट के कारण ऑयल का कलर ब्राउन या ब्लैकिश सा देखने को मिलता है, इसलिए आपको ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ? उसके बाद पेप्यूल्स है, ये आपका स्मॉल कलर का स्मॉल रेड कलर का आपको एक छोटा सा बम्प देखने को मिलता है। कहाँ पे? स्किन पे। उसके बाद पिंपल्स, जिसको हम कहते हैं पस्ट्यूल। क्यों? क्योंकि अंदर उनमें पस भरे पड़े रहते हैं। उसके बाद अगर ये लार्ज है, सॉलिड है, पेनफुल है, इनमें दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप इनको क्या बोल दोगे? नोड्यूल्स बोल दोगे। लेकिन यहीं पे अगर ये लार्ज है और इनके अंदर क्या है? इनके अंदर आपके पस है, पस फिल्ड है, तो इसको आप क्या बोल दोगे? सिस्ट बोल दोगे। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे सिम्टम्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, देर आर सम रीजंस जिनकी वजह से आपके एक्ने होते हैं, लाइक हार्मोनल स्टिमुलेशन। आपका हार्मोनल
इम्बैलेंस इन योर बॉडी। उसके बाद अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल खा रही है या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन खा ली, कुछ ऐसी मेडिसिन खा ली है जिनका साइड इफेक्ट ही क्या है, दाने हैं, तो इसके कारण भी आपको एक्ने हो सकता है। कॉस्मेटिक ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना जो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहे हैं बट आप फिर भी उसे यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से लाइफस्टाइल आपका सही नहीं है, आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, स्लीप अवॉइड कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही अच्छे से, तो भी आपको हो सकते हैं एक्ने। और जेनेटिक्स अगर आपकी फैमिली में है तो भी आपको एक्ने हो सकते हैं। एक्ने को एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका हेयर्स है, हेयर के अंदर आपके ऐसे करके पोर्स है जिसमें क्या है, आपकी सीबेशियस ग्लैंड है। ये क्या करेंगी, सीबम रिलीज करेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर इन्होंने एक्सेस सीबम प्रोड्यूस कर दिया, बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस कर दिया है, तो ये जो सीबम है वो क्या करेंगे, ये वाला जो रीजन है इसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे नेक्स्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लॉक करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे डेड स्किन सेल्स आ गई हैं या फिर काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जिसके कारण ये जो पोर्स हैं आपके ये ब्लॉक होना चालू हो गए हैं और ब्लॉक हो गए हैं। और ऊपर से यहाँ पे बैक्टीरियाज का भी अक्यूमुलेशन, यानी बैक्टीरिया भी इकट्ठा होना चालू हो गए। बैक्टीरिया है आपका पी एक्नेस जो एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा होने चालू हो गए जिसके कारण अब ये रेड कलर का इन्फ्लेमेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रेड कलर का इन्फ्लेमेटेड स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, यही क्या है, आपका एक्ने है। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्ने। नाउ एक्ने क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्ने को और क्या कर देते हैं, और ज़्यादा वर्सन कर देते हैं और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। चलिए फैक्टर समझ लेते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स। हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस हो रहे हैं तो भी हो सकता है। मेडिकेशंस, आप अगर उल्टी सीधी दवाइयाँ खा रहे हैं तो हो सकता है। आप ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसमें ज़्यादातर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंड्रोजन्स है, लिथियम है, तो भी आपको एक्ने आपके और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्मोन फ्लक्चुएशंस की वजह से जो गर्ल्स में मंथली होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर मंथली साइकिल्स के टाइम पे जो हार्मोन्स होते हैं ना, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब अपनी पीक पे होते हैं, तो जिसके कारण भी क्या हो जाते हैं, एक्ने। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर सम मिथ्स अबाउट एक्ने। कुछ मिथ्स हैं किसको लेके, एक्ने को लेके। आपको वो मिथ्स ज़रूर पता होने चाहिए। मिथ्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो ऐसी जनरली बना दी गई हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कि आपको बोला होगा किसी ने कि सनलाइट में, धूप में बैठो एक्ने ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सनलाइट में बैठने से एक्ने ठीक नहीं होते। ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हो तो एक्ने हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चॉकलेट, सिर्फ चॉकलेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है एक्नों के लिए। अगर आपको पिंपल्स है और अगर आप उनको फोड़ दोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल आपने ऐसे नहीं करना है। अगर आपने पिंपल है और आप उस पिंपल को फोड़ रहे हो तो आप परमानेंट स्कार्स हो जाएंगे। आपको परमानेंट स्कार समझते हो ना, परमानेंट दाग हो जाएंगे आपके स्किन पे। तो कभी भी पिंपल्स को फोड़ना नहीं है आपने। उसके बाद अगर आपकी स्किन डर्टी है तो आपको एक्ने हो रहा है, ये कोई रीज़न नहीं होता है एक्ने का। और एक्ने सिर्फ टीनेजर्स में होता है ये नहीं है, मोस्टली टीनेजर्स में होता है लेकिन सिर्फ टीनेजर्स में नहीं होता है। और अगर आप टूथपेस्ट लगाएंगे तो आपके एक्ने ठीक हो सकते हैं, पिंपल्स ठीक हो सकते हैं, तो ये भी सच नहीं है, बिल्कुल सरासर झूठ है ये। ठीक है, तो फिर हम आखिर ऐसा क्या करें जो एक्ने को ट्रीट कर सके। तो आपके पास कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रखी है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ध्यान से सुनना है। चलिए, तो आपको दिन में एटलीस्ट 2 बार, दिन में एटलीस्ट 2 बार किसी माइल्ड क्लिनजर से, कोई हार्श आपको क्लिनजर नहीं लेना है, किसी माइल्ड क्लिनजर से आपको क्या करना है, अपना फेस वॉश करना है दिन में 2 बार। अगर आपको पिंपल्स है तो आपको उन पिंपल्स को पॉप अप नहीं करना है, फोड़ना नहीं है। आपको नॉन कोमेडोजेनिक आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, जिसको नॉन कोमेडोजेनिक कहने का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे तो आपको पता है ऑयली स्किन में ही ज़्यादा क्या होता है, पिंपल्स होते हैं, तो आप ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। या फिर ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जिसमें ज़्यादातर सैलिसिलिक एसिड हो या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नॉन कोमेडोजेनिक वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जिसमें ज़्यादातर क्या हो, सैलिसिलिक एसिड या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको आपके हैंड्स को, क्योंकि हम हैंड्स कहीं कहीं भी लगाते रहते हैं, गंदगी में, टेबल पे, कहीं कुछ भी हमारे हैंड्स में गंदा होता है तो उसको हम फेस पे लगा देते हैं। नहीं, आपने ये गलती नहीं करनी है। आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको जंक फूड अवॉइड करना है, ऑयली फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, मतलब बहुत ही अवॉइड करना है। आपने अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है। आपकी अपनी स्लीप साइकिल प्रॉपर रखनी है, प्रॉपर 8 आवर्स की नींद लेनी है, आपको सनस्क्रीन डेली यूज़ करना है। और अगर आपके एक्ने क्या है, सीवियर है, ज़्यादा डेंजरस है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। डर्मिट्स के पास जाइए, वो आपको कुछ मेडिसिन वगैरह देंगे और वो आपको अच्छे से बता देंगे। नेक्स्ट वही सेम, आपको ऐसे फूड्स नहीं खाने जो एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। आप हेल्दी फूड खाइए जो एक्ने को ठीक करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कैसे स्ट्रेस के कारण भी आपका एक्ने और ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है ना तो आपकी जो ग्लैंड्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके एक्ने माइल्ड हैं तो आप ये जनरल मेडिसिन ले सकते हैं, रेटिनॉइड्स, एंटीबायोटिक्स या डेप्सोन्स। ओके, नेक्स्ट, एक्ने को कितना टाइम लगता है हील होने में, हाउ डज
हाउ लॉन्ग डज एक्ने टेक टू हील? तो बेटे एक्ने सिर्फ ना एक रात में, एक दिन में ठीक नहीं होने के हैं। एक्ने को पूरा टाइम लगता है, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। प्रॉपर केयर चाहिए, तभी एक्ने आपके कम होंगे और धीरे धीरे उनके स्कार्स खत्म होंगे, फिर ठीक होंगे। बीच में आपने 2 दिन तक मान लो जंक फूड नहीं खाया, फिर आप तीसरे दिन चौथे दिन जंक फूड खा रहे हो, तो आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाले। तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, तभी आपके एक्ने थोड़े से असर करेंगे। और एक्ने जो मोस्टली एक्ने होते हैं ना, वो आपके ट्रीटेबल होते हैं, ट्रीट हो जाते हैं। आपको मिर्च को अवॉइड करना है, सूरज में ज़्यादा नहीं बैठना, उससे और ज़्यादा आपका एक्ने वर्स हो सकता है। आपको प्रॉपर केयर करनी है जिससे आपका एक्ने क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।